हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 5 को। इससे पहले प्रोबेबिलिटी पे 4 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का ये जो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर होगा ये आपके जो प्रीवियस 4 लेक्चर हैं उन लेक्चर से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम यूनियन और इंटरसेक्शन इन सभी चीज़ों के फंडे के बारे में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यानी इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो प्रीवियस 4 जो आपके लेक्चर्स थे उनसे यह लेक्चर डिफरेंट है और यह लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले फंडा होता है यानी इसका जो कंसेप्ट होता है इससे भी जनरली आपके क्वेश्चंस किसी न किसी सेट में जरूर रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो वहाँ पे जाइए और उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को आप जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि यदि PA इक्वल टू 3/8 PB इक्वल टू 1/3 तथा PA क्या है आपका, ये किसका साइन है बताइए। तो ये आपका साइन है इंटरसेक्शन का। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4 देन PA यूनियन B का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि यानी इफ़ PA इक्वल टू 3/8 दिया जा रहा है, PB इक्वल टू 1/3 दिया जा रहा है और PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1/4 दिया जा रहा है, तो PA यूनियन B का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये सिंपल आपके फार्मूला बेस्ड होता है। क्या होता है फार्मूला बेस्ड। यहाँ पे जो A यूनियन B है, A यूनियन B, देखिए अगर आपने सेट का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो सेट का लेक्चर दिखेगा। सेट का हालांकि सेट जो आपका चैप्टर है वो आपको इसके प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, दूसरे प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें कि हमने सेट एंड फंक्शंस को एक साथ पढ़ाया है, या फिर सेट एंड फंक्शंस के हमने पूरा कंप्लीट कह सकते हैं कि कंसेप्ट दे दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो आपको सिंपल लेक्चर का जो आपका कंसेप्ट लेक्चर करके बनाया गया होगा एक प्लेलिस्ट, और उस कंसेप्ट लेक्चर में आपके कोस्ट गार्ड कंसेप्ट लेक्चर होगा मैथ्स का, उसमें हमने फंक्शंस के बारे में बताया है और सेट्स के बारे में बताया है, सेट रिलेशन और फंक्शन इन तीनों को कवर किया है। तो उसमें आपको सारे चीज़ अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कब कैसे हम किसी भी दो सेट के यूनियन को निकालते हैं, किस तरीके से उसके इंटरसेक्शन को किस तरीके से निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे PA यूनियन B के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका PA प्लस PB, ठीक है। और क्या होता है PA प्लस PB माइनस टाइम्स ऑफ PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये क्या होता है आपका PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें सभी कुछ पता है, जैसे PA का वैल्यू पता है जो कि है 3/8, PB का वैल्यू पता है जो कि है 1/3 माइनस PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू भी पता है हमें 1/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये क्या है हमारा, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है हमारा काम है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम कितना आएगा आपका, नीचे एलसीएम आएगा 24, ठीक है। तो 3 8 3 का 24, तो ये आपका 3 8 ये कितना होगा आपका 4 से 24 टाइम्स कितना कटेगा आपका, तो ये आपका होगा 6 टाइम्स, 6 4 24, तो ये -6 होगा एक्चुअल में, -6। ये क्या होगा इसका वैल्यू होगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आगे, तो ये वैल्यू आएगा हमारा एक सेकेंड कितना आता है वैल्यू 3 8 3 का 24, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ एक सेकेंड 3 ऊपर भी था ना, तो यहाँ पे 9 होगा एक्चुअल में, यहाँ पे 9 होगा। तो कितना होता है 8 8 16 17, और 17 में से 6 गया था कितना हो गया आपका 11, यानी 11/24 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से बनाना होता है। यहाँ पे सिंपल फार्मूला बेस्ड है, इसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है नंबर क्वेश्चन सेकंड का। यहाँ पे PA का वैल्यू दिया जा रहा है, PB का वैल्यू दिया जा रहा है, P इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया जा रहा है। तो PA माइनस B का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि PA माइनस B का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा PA माइनस B का वैल्यू क्या होता है बताइए, PA माइनस B का वैल्यू क्या होता है। तो PA माइनस B का फॉर्मूला होता है PA में से क्या करते हैं, PA माइनस B को निकालने के लिए क्या करते हैं, PA में से हम PA इंटरसेक्शन B को घटाते हैं। देखिएगा आपने अगर सेट को पढ़ा है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि A माइनस B क्या होता है, ठीक है। A माइनस B देखिए वहाँ पे n टाइम्स अगर लिखा जाता है A माइनस B, तो इसमें इसका मतलब होता है कि हमारे A का जो एलिमेंट होता है, A के एलिमेंट में से क्या करते हैं B वाले एलिमेंट को क्या करते हैं घटा देते हैं, और जो बचता है A के एलिमेंट में से क्या करते हैं B वाले एलिमेंट को घटा देते हैं, और जो बचता है वो क्या होता है हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया होगा अभी जो हमने आपको बोला है, तो उसको हम यहाँ से आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, देखिए PA है, क्या है आपका PA है, और ये क्या है आपका PA इंटरसेक्शन B है। तो मान लेते हैं कि ये एक सेट है हमारा जिसमें कि एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। B एक सेट है जिसमें कि हमारा एलिमेंट है 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा है, आपको पता है PA का वैल्यू पता है, और हमें A का वैल्यू पता है और B का वैल्यू पता है। हमें PA इंटरसेक्शन B निकालना है, यानी A इंटरसेक्शन B निकालना है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, A और B के बीच में जो हमारे कॉमन पार्ट होते हैं वह होता है। तो A और B के बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है बताइए, तो 3 4 5 क्या है 3
4 5, ये क्या हमारा कॉमन पार्ट है, ये क्या हमारा कॉमन पार्ट है। देखिए आप सिंपल फार्मूला लगा के आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट को विजुलाइज करवाने के लिए, इस फार्मूला को विजुलाइज करवाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, उसको सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए जो आपका इंटरसेक्शन बी है उसका वैल्यू यह आ जा रहा है, क्या वैल्यू आ जा रहा है, दोनों का कॉमन पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, ए में से उसके कॉमन पार्ट को घटा दे रहे हैं, ए में से उसके कॉमन पार्ट को घटा दे रहे हैं, तो क्या बच जा रहा है बताइए। तो ए में से यदि हम क्या करेंगे, उसके कॉमन पार्ट को घटाएंगे तो हमारा ये जो आपका ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5, इसमें से घट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 1,2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1,2, यही इसका आंसर होगा। और यही हमें ए माइनस बी भी बताता है। ए माइनस बी क्या बताता है, हमने तुरंत आपको बताया था कि ए का जो भी एलिमेंट रहेगा, मान लेते हैं ए का ये एलिमेंट है, बी में हमारा क्या है, यह एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी को घटाते हैं, इसका मतलब कि ए और बी में से जो हमारा बी में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है और जो एलिमेंट हमारा ए में प्रेजेंट है, यानी जो कॉमन एलिमेंट हमारे ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, उनको हटा देंगे और जो बचा हुआ एलिमेंट ए का रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब यही होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, फिर से सुनिए। हम क्या करते हैं कि ए और बी के बीच का जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको घटा देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं, और बच गया जो एलिमेंट हमारा ए में रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। बी में जो बच गया एलिमेंट उसके बारे में कुछ नहीं होता है, उसको नहीं लिखते हैं, जो ए में बच गया उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 3 4 5 हट जाएगा और ए में जो बच गया उसको लिख देंगे। तो ए में बच गया 1,2, तो ये भी हमारा और ये भी हमारा दोनों एक ही चीज़ दे रहा है। इसका आंसर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे पी लगा दिया गया है, वो प्रोबेबिलिटी के कारण लगा दिया गया है, नहीं तो दूसरा कोई इसमें हाई लेवल का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। सेट का अगर आपको रिलेशन समझ में आया होगा तो ये भी आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, ये पूरा इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे फार्मूला आपको समझ में आ चुका है। अब ये फार्मूला आपको शायद कभी भूलिएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू हमारा पता है 3/8 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है आपका, तो ये आपका 1/4। तो 3/8 में से 1/4 गया तो कितना हो जाएगा बताइए। 3/8 में से 1/4 गया तो वैल्यू आएगा 1/8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि देखिए जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा बिल्कुल विजुलाइज करके बताया जाएगा, ताकि क्या हो, आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमारा है कि यदि पी ए इक्वल टू 2/3, क्या है, पी ए इक्वल टू 2/3 है और पी बी इक्वल टू 5/9 है, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू 4/5 दिया जा रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये भी लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। हमें पता है कि पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है, पी ए होता है प्लस में क्या होता है आपका पी बी होता है माइनस टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। यहाँ से हम यदि पी ए इंटरसेक्शन बी को निकाले तो क्या हो जाएगा, हमारा पी ए हो जाएगा प्लस में आपका पी बी हो जाएगा और माइनस टाइम्स ऑफ पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको क्या करते हैं, फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो पी ए का वैल्यू क्या हमारा है, तो पी ए का वैल्यू हमें पता है 2/3, ठीक है। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करना आपका काम है, वो आप कीजिएगा, ठीक है। पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, 4/5 होगा। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है हमारा आपका आता है ऑप्शन नंबर बी आता है, ठीक है, यानी 19/45। 19/45 हमने सॉल्व करके रखा है, तो 19/45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा फोर्थ है। नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है यदि पी ए का वैल्यू 0.25 है, पी बी का वैल्यू 0.5 है एवं पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.14 है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट आपके सामने निकल कर आते हैं। वो क्या कंसेप्ट है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ा होगा तो उसके आपका प्रिंसिपल यूज करके इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश मतलब क्या होता है, देखिए ए मतलब होता है जो ए में है और ए डैश मतलब होता है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कि आपका जो ए डैश में नहीं है उसका इंटरसेक्शन लेना है जो बी डैश में नहीं है उससे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डी मोवियर्स थ्योरम के अनुसार 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करना पता है, कैसे पता है, हमें इसको सॉल्व करना आता है। इसका कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यही होता है। अब चलिए 1 माइनस, इसको हमको पता है वैल्यू, पी ए का वैल्यू हमको पता है, क्या पता है हमको, तो पी ए का वैल्यू हमारा है 0.25 प्लस पी बी का वैल्यू पता है हमें 0.50 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता है हमें 0.14,
देख सकते हैं ये सारा एक क्या है आपका नंबर है, इसको सॉल्व करना ईजी है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगा आपको 0.39 क्या मिलेगा 0.39। इसका वैल्यू सॉल्व करने पे आता है आपका 0.61 और उसमें से 1 घटा लेंगे तो 0.39 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्या आपका कि इसमें कहा जा रहा है कि इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड, एक कार्ड निकाला जा रहा है एक पैक ऑफ कार्ड से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्वीन और एस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो कार्ड होगा वो क्वीन होगा या फिर क्या होगा आपका एस होगा, यानी एसीई आपका एस होगा, ठीक है, इक्का होगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है इसमें कि आपको पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी बताना है कि या तो वो क्वीन हो या तो वो एस हो, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे किस तरीके से, देखिएगा यहाँ पे जो एन एस का वैल्यू होगा, इसको जो होगा हमारा यहाँ पे एन एस का वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे और लिखा जा रहा है, ठीक है, या तो वो क्वीन हो या तो वो एसी हो यानी इक्का हो, या तो वो बेगम हो या तो वो क्या हो आपका इक्का हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन एस का वैल्यू होगा यानी टोटल हमारा जो इवेंट्स होगा वो क्या होगा आपका 52C1 यानी क्या होगा आपका टोटल तरीका 52 होगा, क्या होगा टोटल तरीका हमारा 52 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए हम मानते हैं कि E1 क्या हमारा इवेंट है, E1 इवेंट क्या है हमारा आपका बेगम होने की घटना यानी आपका क्वीन होने की घटना, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखते हैं कार्ड इज अ क्वीन, यानी जो कार्ड होगा वो क्या होगा आपका क्वीन हो। हम मानते हैं कि E1 एक इवेंट है जिस इवेंट में क्या है हमारा कि कार्ड जो है वो क्या आपका क्वीन है, तो कार्ड क्वीन होने का घटना कितना होगा आपको बताइए। यानी हम अगर इसका इन E1 निकालें यानी E1 में कितना ऐसा घटना हो सकता है तो हमारा कितना होगा बताइए, यानी फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो कितना होगा। तो किसी भी कार्ड में क्वीन होने का तरीका कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। उसको निकालने का तरीका एक 4 क्वीन में से एक क्वीन निकालने का तरीका क्या होगा 4C1 और इसको आप सिंपल 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम मानते हैं E2 के इवेंट पे जिसमें कि हमारा कार्ड क्या है आपका कार्ड इज ACE वो क्या आपका इक्का है, ठीक है। तो इक्का निकालने का तरीका क्या होगा 4 इक्का होगा तो 4C1 यानी आपका वैल्यू क्या होगा इसका भी 4 होगा, ठीक है। तो अब बताइए आप कि इसका यानी ये जो आपका क्वीन अगर 4 है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी E1 इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, E1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। यदि आपसे PE1 कोई पूछे कि बताइए कि किसी भी पैक ऑफ कार्ड में अगर एक कार्ड खींच रहे हैं और वो कार्ड आज आपका वो कार्ड क्या हो जाए आपका क्वीन हो जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो वो कार्ड क्वीन हो जाने का प्रोबेबिलिटी होगा आपका फेवरेबल आउटकम्स हमें पता है, यानी NE1 का पता है और हमें NS पता है, ठीक है। तो NE1 कितना है 4 है और NS कितना है आपका NS है आपका 52, तो ये कितना टाइम्स कर जाएगा 13 टाइम्स कर जाएगा, तो 1/13 क्या होगा आपका PE1 का वैल्यू होगा, ठीक है। फिर PE2 का वैल्यू क्या निकलेगा, PE2 मतलब समझ रहे हैं PE2 मतलब क्या होगा बताइए। तो PE2 मतलब होगा आपका PE2 मतलब होगा कि आपको क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो कार्ड क्या होगा ACE होगा यानी एक का होगा, ठीक है। तो एक का कितना होगा आपका NE हमें कितना पता है, हमें यहाँ पे NE पता है, ये जो आपका है NE2 है, NE2 है, तो हमें NE2 पता है इक्का होने का हमारा फेवरेबल आउटकम्स और NS हमें पता है। तो इसको क्या करेंगे 4/52 कर देंगे तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये जो कार्ड खींचा हुआ वो क्वीन होगा और क्या होगा ACE होगा, क्या होगा क्वीन होगा और ACE होगा। तो आप बताइए कि क्या इसमें कोई समानता है क्या कि हमारा कह सकते हैं इसमें कोई इक्वलिटी है सिमिलरिटी है क्या कि हमारा कोई कार्ड क्वीन हो जाए और ACE हो जाए। वो दोनों अलग अलग बातें हैं, ये क्या है दोनों अलग अलग बातें, या तो क्वीन होगा या तो ACE होगा, ये कोई इक्वल चीज़ नहीं है, या फिर कह सकते हैं इनमें कोई हमारा समान रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है, दोनों के हमारे अलग अलग इवेंट्स है। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो क्या होता है आपका उसको हम PE1 यूनियन E2 लिखते हैं और ये हमारा वैल्यू क्या होता है आपका 1/13 + 1/13। और आप सोच रहे होंगे कि सर इसका फॉर्मूला तो आपने बताया था कि PE1 + PE2 माइनस टाइम्स ऑफ PE इंटरसेक्शन और E2, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला हमने यह बताया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा होता है ये वाला टर्म हमें क्या बताता है, ये वाला टर्म हमें बताता है कि A और B के बीच में समानता यानी इक्वलिटी, यानी जो उनमें इक्वल होगा उसके बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो दोनों इवेंट है वो क्या है दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कोई एक कार्ड क्वीन हो जाए या कोई एक कार्ड ACE हो जाए, इनमें कोई समानता नहीं है। इस कारण से हमारा जो इंटरसेक्शन वाला टर्म होता है वो क्या होता है आपका 0 हो जाता है। तो इस कारण से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2/13 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाते हैं। हालांकि ये जो कंसेप्ट है आपको ये समझ नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों हमारे किसी भी कार्ड का एक क्वीन होना या फिर किसी भी कार्ड का एक ACE होना दोनों क्या है अलग अलग चीज़ है, अलग अलग बातें हैं। तो दोनों को सिंपल हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोनों को सिंपल हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 2/7, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आपका, यानी किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 2/7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन द ऑड इन फेवर रेशियो ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो ऑड इन फेवर FAVOUR रेशियो, ऑड इन फेवर रेशियो वो क्या होता है। तो ऑड इन फेवर रेशियो जो होता है वो होता है आपका PE/P
पीई डैश, याद रखिएगा ऑड इन फेवर, फेवर वाला है तो पीई ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पीई अपॉन पीई डैश का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है, तो पीई का वैल्यू में पता है 2/7 और पीई डैश कैसे निकलेगा, तो आपको पता है, हमने बताया है कि पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है, तो पीई डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पीई के बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा 1 माइनस 2/7, तो ये होगा आपका कितना 5/7 यानी 5/7 क्या हो जाएगा 5/7 इसका आंसर होगा, सॉरी इसका आंसर नहीं होगा, यानी आपका पीई डैश का वैल्यू होगा 5/7, तो यहाँ पे 2/7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5/7, 7 से 7 कटेगा, वैल्यू होगा 2/5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, क्या होगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा 5/7 नहीं लगा दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को 5/7 आंसर आया होगा जरूर, लेकिन वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है, ऑड इन फेवर आपको रेशियो पूछा जा रहा है, यहाँ पे रेशियो का नहीं दिया जाता, सीधे पूछा जाता है कि ऑड इन फेवर, तो ऑड इन फेवर तुम्हारा यही होता, और ऑड अगेंस्ट पूछा जाता तो आपका आंसर यह होता है, यानी जो कि तब होता आंसर 5/7, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेशियो पूछा जा रहा है, याद रखिए रेशियो पूछा जा रहा है। नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ द ऑड इन फेवर रेशियो ऑफ द इवेंट इज 3:5, ठीक है। ऑड इन फेवर रेशियो यानी पीई अपॉन पीई डैश का जो वैल्यू है वो हमें 3/5 दिया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है पीई का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप जब भी इसके रेशियो दिया जाना है, तो जब आप रेशियो दिए तो आप इसको क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। तो रेशियो को जब आप के मानिएगा तो आप इसको सिंपल पीई इक्वल टू, चलिए के भी नहीं मानिए, आप इसको सिंपल मान लीजिए 3 के। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शंस के लेक्चर हमारे देखे होंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है, कि पीई इक्वल टू आप इसको सिंपल 3 के मान लीजिए और पीई डैश को आप सिंपल मान लीजिए क्या 5 के मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है किसका पी का वैल्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, के का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपको पता होगा कि पीई इक्वल टू क्या होता है, पीई इक्वल टू होता है हमारा जो इवेंट ऑकरेंस होता है वो, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होगा आपका टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो हम पीई को ऊपर लिख सकते हैं 3 के, ऊपर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 के लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं 3 के प्लस 5 के, ठीक है। तो ये होगा आपका 3 के अपॉन 5 से कितना 8 के, ये के से के कट गया, वैल्यू हो गया 3/8, यानी पी का वैल्यू क्या निकल गया आपको 3/8 निकल गया, ठीक है। इतना, और आपको इतने भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा पता है, सिंपल आप क्या कीजिएगा कि जो हमारा वैल्यू है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3/5 का रेशियो दिया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा इसको 5 3 8 जोड़िएगा और सीधे 3/8 और 5/8 इस तरीके से कर दीजिएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और यहाँ पे आपको अगर पीई डैश पूछा जाता तो आप 5/8 लगा देते, और पीई पूछा जाता तो आप 3/8 लगाते, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना रहता है, इतना जो झंझट हमने बताया आपको के मान लीजिए, ये सब कीजिए, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि किसी घटना की प्रतिकूल संयोगानुपात यानी ऑड अगेंस्ट आपको 3/4 दिया जा रहा है, ऑड अगेंस्ट 3/4 आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो ऑड अगेंस्ट रेशियो, देखिए ऑड अगेंस्ट रेशियो यहाँ पे लिखते हैं ठीक से, ऑड अगेंस्ट रेशियो, ठीक है, वो कितना है आपका, वो 3/4 है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका बराबर होता है पीई डैश अपॉन पीई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पीई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, हमने क्या कहा है कि जो भी हमारा वैल्यू होता है यानी 3:4 दिया जा रहा है, यानी 3/4 दिया जा रहा है, तो आप इस दोनों को जोड़िए, 4 3 7 होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए सभी को 7 से भाग कर दीजिए, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पीई पूछा जा रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका 4/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, 4/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका होता है और ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपको। चलिए 9th क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। 9th में लिखा जा रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस और क्वीन। बताइए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमने आपको बताया है इसका आंसर, हमने इसका आंसर आपको बताया है तुरंत थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर होता है 2/13, क्या होगा 2/13, सिंपल बात है। हम इसमें क्या करते थे, E1 यूनियन E2 निकालते थे, जो कि क्या होता था PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है आपका 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। ये और ये दोनों अलग अलग इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और पी क्या होता है आपका, हमने माना कि E1 जो इवेंट है AC आने का, E1 जो इवेंट है वो AC होने का, हमने मानते हैं E1 जो है आपका AC होने का, और E2 इवेंट जो है आपका Q1 होने का। तो PE1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरेंस 1, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 4/13, और ये क्या होगा आपका, सॉरी 4/13 नहीं 4/52 प्लस क्वीन का क्या होगा आपका 4/52, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/13 प्लस 1/13 यानी 2/13, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। नंबर 10th पे क्या लिखा जा रहा है
कि 2 डाइस आर टॉस्ड, 2 डाइस को क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ द एबव नंबर इज 12 और 15, ठीक है। कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एबव नंबर इज 12 और 15, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो हमारे दोनों नंबर ऊपर आए वो क्या हो, वो आपके उन दोनों का प्रोडक्ट 12 हो या फिर उन दोनों का प्रोडक्ट 15 हो। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं कि तब हमारा, अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उन दोनों डाइस पे जो हमारा नंबर आए उन दोनों नंबर का मल्टीपल या तो 12 हो या तो 15 हो। क्या हो, उन दोनों नंबर का जो मल्टीपल हो या 12 हो या फिर आपका 15 हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सीखिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानते हैं कि इवन क्या हमारा इवेंट है, इवन एक इवेंट मानते हैं जिसमें कि क्या हो, हमारा 12 का मल्टीपल हो। यहाँ पे लिखते हैं आपका 12 का मल्टीपल नहीं, लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 12, यानी उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो हो वो क्या आपका 12 हो, ठीक है। तो ऐसा कितना नंबर हो सकता है, तो देखिएगा ऊपर नंबर में अगर हमारा 2 आ जाए और क्या आ जाए 6 आ जाए, 12 होगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 2 और 6 का प्रोडक्ट क्या होता है आपका 12 होता है, तो 2 और 6 आ जाए। या फिर ऐसा हो कि 3 और 4 आ जाए, ठीक है, तब भी 12 होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 और 3 आ जाए तब भी 12 होगा। या फिर ऐसा हो कि 6 और 2 आ जाए, ठीक है, तब भी हमारा 12 होगा। यानी पहले वाले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 6 या फिर 3 या फिर 4 इस तरीके से आ जाए, तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से नंबर होगा जब हमारा दोनों का मल्टीपल 12 होगा। तो यहाँ से जो एनी निकलेगा वो कितना होगा आपका, तो 1 2 3 4 ऐसा 4 बार होगा, तो वैल्यू होगा हमारा इसका एनी का वैल्यू 4, ठीक है। हम मानते हैं कि E2 एक इवेंट है जिसमें कि क्या हो, हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो हो वो क्या हो आपका 15 हो जाए। तो ऐसा कैसे कब होगा, तो ऐसा कब होगा बताइए। तो 15 कब आ सकता है, तो या तो आपका 3 और 5 आ जाए या फिर आपका 5 और 3 आ जाए, ठीक है, यही होगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से जो हमारा NE2 का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, तो आपका 2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे PE1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी इवन इवेंट होने का ऑकरेंस, ठीक है। तो इवन इवेंट होने का मतलब इवन इवेंट होने का ऑकरेंस नहीं, इवन इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी। तो हमारा सबसे पहले NS का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो NS होगा हमारा टोटल ऑकरेंस, 2 पासा को फेंकने का टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, तो 6 × 6 यानी टोटल 36 तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 36 लिखेंगे। हमारा PE1 क्या हो जाएगा, PE1 हो जाएगा NE1/NS। NE1 कितना है आपका 4 है और NS कितना है आपका 36 है, तो 4/36 यानी 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 होने का ऑकरेंस क्या होगा आपका, तो NE2/NS, यही होगा। NE2 कितना है 2 है, नीचे क्या है 36 है, तो क्या होगा आपका 1/18 इसका आंसर होगा, ठीक है। PE2 का आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो हो आपका या तो आपका प्रोडक्ट ऑफ 12 आ जाए या फिर प्रोडक्ट ऑफ आपका 15 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PE1 यूनियन E2 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, दोनों हमारे लिए ऑकरेंस है, दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा PE1 प्लस PE2 माइनस टाइम्स ऑफ PE1 इंटरसेक्शन E2, यही होगा ना। और अब बताइए कि क्या E1 और E2 इंटरसेक्शंस का वैल्यू कुछ होगा क्या, इसका कुछ वैल्यू होगा क्या, तो इसका वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इन दोनों इवेंट्स को क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी दोनों क्या हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इनमें कोई आपस में सिमिलरिटी नहीं है, इन दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्या है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। देखिए कैसे कॉमन नहीं है, क्या आपको पूछा जाए कि क्या E1 इंटरसेक्शन E2 का कुछ वैल्यू आ रहा है, देखिए तो E1 इंटरसेक्शन का कुछ वैल्यू आ रहा है। देखिए आपको समझ में नहीं आता कि एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बहुत सारा इस बात है, फलना ठिकाना, ये सब कुछ नहीं समझ में आता है। तो आप यह देखिए कि क्या E1 इंटरसेक्शन E2 का कुछ वैल्यू में मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई वैल्यू हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई वैल्यू हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, वो क्या होगा आपका 0 होगा। जब P जो है E1 इंटरसेक्शन E2 0 है, तो n टाइम्स ऑफ अगर E1 इंटरसेक्शन E2 आपसे पूछे तो वो क्या होगा आपका, ये भी 0 ही होगा, ये भी क्या होगा हमारा 0 ही होगा। तो जब ये भी 0 होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू इसका क्या बच जाएगा, PE1 प्लस PE2। अब आपको समझ में आया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इस तरीके से वर्ड सब जो होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डरा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं समझ में आता है, तो सिंपल तरीका आप देखिए कि E1 इंटरसेक्शन E2 का कुछ वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वैल्यू आपका सिंपल, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, तो इसका वैल्यू यह बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगा हमारा 1/6 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका वैल्यू आता है आपका 3/18 और यहाँ से वैल्यू आता है 1/6। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।